नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार की बात क्या करें, बदलाव होते रहते हैं, सत्ता परिवर्तन भी हो गया, भाजपा के सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, बिहार को आगे जाना है। लेकिन बिहार के मुद्दों की चर्चा करना बिहार के नेतागण जरूरी नहीं समझते हैं। बिहार में सबसे अधिक बयान पॉलिटिक्स ही होती है। देखिए, चर्चा तो इस बात की होनी चाहिए थी, सबसे अधिक चर्चा, कि गौतम अडानी कल बिहार आए थे। उन्होंने 60,000 करोड़ रुपए देने का वायदा किया है। देखिए, बिहार को निवेशकों की जरूरत है, बिहार को बड़े उद्योगपतियों की जरूरत है। कोई तो शुरू करे, अडानी शुरू करे, अंबानी शुरू करे, बिहार को स्वागत करना चाहिए। लेकिन बहस इस बात पर नहीं होगी, बहस उन मुद्दों पर होगी जिन मुद्दों का कोई हल नहीं निकल रहा है, सिर्फ बयानों में ही बातें सिमट जाती हैं। देखिए, ललन सिंह जेडीयू के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री और जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद सबसे ताकतवर। संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आजकल चर्चा नीतीश कुमार के बाद ललन सिंह और संजय झा की ही होती है। तो ललन सिंह परसों शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र मुंगेर में थे, विकास योजना की शुरुआत कर रहे थे। वहां उन्होंने कहा कि देखिए, जब नीतीश कुमार के सामने मौका आया, उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला किया, तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी के रूप में चयनित किया। अब इस बयान को लेकर इतना बवाल बीजेपी के भीतर नहीं, जेडीयू के अंदर खाने में ज्यादा चर्चा शुरू हो गई। सम्राट चौधरी कैसे और क्यों? अब लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि जब यह बात पहले से तय हो गई थी कि नीतीश कुमार छोड़ेंगे तो मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, तो खुश होना चाहिए था कि नीतीश कुमार की इच्छा भी चली। लेकिन लोग ललन सिंह को ट्रोल करने लगे। अब निशांत की बात तो तब उठती जब जेडीयू का मुख्यमंत्री होता। देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराधिकारी नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को चुना। जेडीयू की कमान तो निशांत कुमार को दे ही दी है। अब निशांत पास होते हैं या फेल होते हैं, यह निशांत के काम बताएंगे। अब देखिए ललन सिंह का बयान, इसके बाद आनंद मोहन का बयान आ गया। आनंद मोहन ने पहले ही कहा था, मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाने दीजिए, फिर हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्हें उम्मीद थी, यह भी सही है, कि जब महागठबंधन की सरकार खत्म हो रही थी और एनडीए की सरकार फिर से बन रही थी 2024 में, तो चेतन आनंद ने नीतीश कुमार की सरकार मतलब एनडीए की सरकार बनाने में मदद की थी। उन्हें कैसे तेजस्वी यादव के बंगले से निकाला गया था। उस समय क्या वायदे किए गए थे, वायदे ऐसे मौकों पर होते ही हैं। तो आनंद मोहन यह कह रहे हैं कि मुझे मंत्री बनाने के लिए नहीं कहना है और मैं मंत्री बनाने के लिए कह भी नहीं रहा हूं। लेकिन इससे बड़ी बात उन्होंने कह दी कि नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया। जिंदा दफन। देखिए, ललन सिंह हो या आनंद मोहन हो, तुरंत नाराज भी हो जाते हैं। इस बात का ध्यान भी हम लोग को रखना है, प्रतिक्रिया बहुत तीखी होती है। तो आनंद मोहन ने कहा कि मैं चुप नहीं बैठूंगा, जिंदा दफन कर दिया गया। और उन्होंने कहा कि थैली से थैली पहुंचाने वाले लोग मंत्री बन गए, नीतीश कुमार का कुछ नहीं चल रहा। तो देखिए, अब नीतीश कुमार को आपने जिंदा दफन कर दिया, मतलब नीतीश कुमार सक्षम नहीं रहे, यह स्वयं आपका है। हालांकि आनंद मोहन ने सम्राट चौधरी की पैरवी की है और कहा है कि यदि बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री बनता है तो सम्राट चौधरी उसमें सर्वाधिक उपयुक्त थे। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व को आप चुनौती दे रहे हैं। थैली की बात कर रहे हैं, अब थैली किसके पास पहुंची? आनंद मोहन का जो बयान है उसमें श्वेता गुप्ता जो शिवहर की विधायक हैं, उन्हें मंत्री बनाए जाने से आनंद मोहन नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने 2019 का उदाहरण सामने ले आया, किस तरीके से उनके पति को टिकट दिया गया था। कई तरीके की चर्चाएं हुई थी, लाइव सिटी पर भी चर्चा हुई थी कि उनके पति को टिकट दिया गया जेडीयू का, और फिर सिंबल वापस लिया गया। आरसीपी सिंह तब सबसे मजबूत थे और कई तरीकों की गिव एंड टेक की बात हो रही थी। तो ललन सिंह और आनंद मोहन के बयान ने इन दिनों बिहार में राजनीतिक गलियारे में तूफान खड़ा कर रखा है। बात होनी चाहिए थी विकास की, बात होनी चाहिए थी कैसे निवेश आए, बात होनी चाहिए कैसे भ्रष्टाचार खत्म
हो। बात होनी चाहिए कैसे शिक्षा व्यवस्था सुधरे, लेकिन सब कुछ बयान पॉलिटिक्स ही है। और जब आनंद मोहन ने बोला तो आज जेडीयू कार्यालय में बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने उन्हें जवाब दिया कि कोई ऐसा नहीं है जो नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर सके, नीतीश कुमार के नेतृत्व को कोई चुनौती दे ही नहीं सकता है। यह बात तो बिहार बयान पॉलिटिक्स में फंसा है। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये बात ठीक कही आपने कि किन चीजों पर चर्चा होनी चाहिए। जो प्रायोरिटी है वो मिसप्लेस्ड है। प्रायोरिटी नेताओं की इसी तरह से रहती है। जब अपोजिशन का जो नेता है, जो सबसे बड़ा नेता है विपक्ष का, उसने भी समय दिया हुआ है। उन्होंने भी, वो भी बिल्कुल। कोई अटैक अभी नहीं कर रहे हैं कि अभी नई सरकार है तो देखते हैं हम्म, सरकार कैसे काम करती है, कैसे आगे बढ़ती है। एक हनीमून पीरियड होता है और ये तो हम्म, पूरी तरह से सरकार बदली है, मुख्यमंत्री बदले हैं और भारतीय जनता पार्टी की पहली बार उसके नेतृत्व में सरकार बनी है, तो इसको अपोजिशन के लोग भी समय दे रहे हैं। हम बिल्कुल। जैसे, आप जैसे तमाम पत्रकार भी सरकार को समय दे रहे हैं कि देखते हैं कि सरकार कैसा काम करती है। जी। 1 महीने पूरे होने पर जरूर हम लोगों ने चर्चा की, जिसमें 7 महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर के हम लोगों ने चर्चा की थी, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से। हम्म, लेकिन अब अपोजिशन छोड़ दीजिए, मीडिया छोड़ दीजिए, अपनी ही पार्टी में, एनडीए में भी दूसरे दलों को छोड़ दीजिए, जेडीयू के अंदर ही जो है ये विवाद जी। चल रहे हैं, जेडीयू के अंदर ही ये तमाम चीजें चल रही हैं। हम्म, अब ये दोनों नेताओं के बयान है, पहले इन दोनों के बयान बेसिकली, और इस हिसाब से देखें, अगर ऑब्जेक्टिव तरीके से देखें तो गलत नहीं है। हम दोनों में से किसी के बयान को गलत नहीं मान सकते हैं। पहले बिल्कुल। पहले ललन सिंह की बात करें तो उनका जी। बयान फैक्चुअली भी करेक्ट है। और हम्म, अगर लेटर एंड स्पिरिट दोनों में आप देखें, अगर भावना के स्तर पर भी देखें, वो क्या कहना चाह रहे हैं इस स्तर पर भी देखें, तो उस बयान हम्म, में कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है। आपने जी। कही दिया कि मुख्यमंत्री कौन होगा नीतीश कुमार के बाद, तो मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी। हम्म, इस ये कोई बड़ी बात नहीं। आप कहीं भी आप सर्च करिए, अभी भी गूगल में जाकर के सर्च करिए, तो एक होता है कि किसने किसको सक्सीड किया, नीतीश कुमार को किसने सक्सीड किया। अभी विकिपीडिया पर भी देखिएगा, सम्राट चौधरी हम्म, का प्रोफाइल खोलिएगा तो लिखा होगा कि प्रोसीडेड बाई, इनके प्रीडिसीसर कौन थे, तो नीतीश कुमार थे। अब जी। इनके बाद नीतीश कुमार का सक्सेसर कौन है, तो सम्राट चौधरी है। उसी बिल्कुल। सक्सेसर से सक्सीड करना बनता है कि सक्सीड किया, हम्म, उन्होंने सक्सीड किया। राबड़ी देवी को सक्सीड किया था नीतीश कुमार ने, और नीतीश कुमार को सक्सीड किया है सम्राट चौधरी ने। तो हम्म, नीतीश कुमार के सक्सेसर हैं सम्राट चौधरी। तो ये हम्म, मुख्यमंत्री पद की बात हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश बिल्कुल। कुमार थे, उनकी जगह जो बनेगा नया मुख्यमंत्री, वो उनका सक्सेसर कहा जाएगा, उनका हम्म, उत्तराधिकारी कहा जाएगा, उनके, वो सक्सीड करेगा उनको। तो एक लेटर एंड स्पिरिट में, लेटर में ये बात हो गई कि अक्षरशः हम्म, शब्दशः अगर उत्तराधिकार का मतलब समझना चाहते हैं तो ये है कि मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के सक्सेसर सम्राट चौधरी है। ये जी। बात तो हो गई। अब आइए हम्म, जो भावना की बात है, जो जिस अर्थ में लोग ले रहे हैं, उस हम्म, अर्थ की बात है अगर, तो उस अर्थ को 2 हिस्सों में देखना होगा। एक तो नीतीश कुमार की पार्टी और दूसरी नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स। इन बिल्कुल। दोनों के अर्थों में देखना होगा। तो ये, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुख्यमंत्री के तौर पर जो सक्सेसर है सम्राट चौधरी, वो नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स के भी सक्सेसर है। नीतीश हम्म, कुमार जिस तरह की पॉलिटिक्स करते रहे हैं, जिस तरह की पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं, उसी तरह की पॉलिटिक्स सम्राट चौधरी को करनी है। इसलिए नीतीश कुमार ने उनको पसंद किया। एक तो भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी पसंद कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि उसके शीर्ष नेतृत्व को पता था कि नीतीश कुमार की जो राजनीति है, उनकी जो राजनीतिक विरासत है, उनका जो सामाजिक समीकरण है, उनका जो राजनीतिक गठबंधन है, उसको कौन आगे ले जा सकता है। उन्होंने बिल्कुल। उस काम के लिए पहले से आइडेंटिफाई किया था सम्राट चौधरी को। और फिर हम्म, समय के साथ नीतीश कुमार को भी लगा कि वो जिस तरह की राजनीति करते हैं, उस राजनीति की सफलता के लिए जरूरी है कि सम्राट चौधरी जैसा नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। ये हम्म, उनकी राजनीति की बात हो रही है। चूंकि नीतीश कुमार को भी लॉन्ग टर्म के लिए पता था। अच्छा, नीतीश कुमार अपनी सेहत, अपनी मानसिक अवस्था से नावाकिफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जान रहे हैं कि उनके साथ क्या समस्या है, वो जान रहे थे। जी। जो लोग हम्म, नहीं जानते हैं उनकी अलग बात होती है, वो फिर कई तरह की गलतियां करते हैं। नीतीश कुमार जान रहे थे कि उनको क्या समस्या है, तो फिर भी उन्होंने आगे 10 साल, 20 साल, 25 साल की प्लानिंग, गैर यादव पॉलिटिक्स कैसे सक्सीड करेगी, इस हम्म, पॉलिटिक्स की एक रूपरेखा बनाई। और उसमें उस फिट हुए सम्राट चौधरी, तो उन्होंने उनको चुना। तो मुख्यमंत्री पद के उत्तराधिकारी भी नीतीश कुमार के सम्राट चौधरी हैं, और उनकी जो राजनीतिक विरासत है, जो राजनीति है, उसके भी उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी सामाजिक है। और लेकिन राजनीतिक विरासत। दोनों, लेकिन जी। सम्राट चौधरी उनकी पार्टी के उत्तराधिकारी नहीं है। जनता दल यू के बिल्कुल। उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी नहीं है। जनता जी। दल यू एक अलग, एक स्वतंत्र पार्टी है, इंडिपेंडेंट पार्टी है। उसका उत्तराधिकारी उन्होंने सम्राट चौधरी को नहीं बना दिया नीतीश कुमार। हम्म, इसलिए ये ललन सिंह ने जो कहा, उसको अगर लेटर एंड स्पिरिट में समझें, आप उनके शब्दों को, उनकी भावना को समझें, तो यह है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार की जगह कौन लेगा,
ये नीतीश कुमार ने तय किया कि सम्राट चौधरी लेंगे। और ये हम्म, तो सचमुच आपने कहा, उनकी पार्टी के लोगों के लिए भी गर्व की बात होनी चाहिए ना कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी, जिसके बिल्कुल ऐसे बड़े नेता हैं जिनके बारे में ये धारणा है कि वो किसी की बात उनकी बात सबको माननी होती है, वो किसी की बात नहीं मानते हैं, जी और वो जो तय करते हैं वो होता है और उसको कोई नहीं टाल सकता है। वैसे लोग अगर नीतीश कुमार की बात मान करके सम्राट चौधरी को बना रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, जेडीयू के लोगों को खुश होना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसमें भी इस तरह इस लेवल पर भी कोई विवाद करने की बात नहीं है। हम्म, जहां तक जेडीयू की राजनीति की बात है, वहां नितांत कुमार की एंट्री करा दी गई है, उनको मंत्री बना दिया गया है। नीतीश कुमार की जो सीट खाली होगी इसी महीने, उसके उपचुनाव की अधिसूचना जारी होगी, उससे वो एमएलसी बनेंगे, वो एमएलसी बन जाएंगे, नीतीश कुमार की जगह लेंगे और वो अपना राजनीति करेंगे जेडीयू की। समय आने पर वो बिल्कुल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेंगे, या जो पद उनको लेना है वो पद लेकर के काम करेंगे। अभी भी राष्ट्रीय जी अध्यक्ष बन जाए तो सबसे ज्यादा खुशी सम्राट ललन सिंह और संजय झा को होगी। जो लोग निश्चित तौर लगातार इस बात के लिए पुश करते रहे थे नीतीश कुमार को कि आप निशांत कुमार को राजनीति में ले आइए, ये हम्म, दोनों पुश करते रहे थे, दोनों ने स्मूथ एंट्री हो जाए, स्मूथली पावर ट्रांजिशन हो जाए नीतीश कुमार के लिए। हम लोग चर्चा एक दिन और कर चुके हैं, अभी अभी जिस तरह के नतीजे आए हैं बंगाल में, इस बिल्कुल नतीजे के बाद अगर बीजेपी चेंज करती तब क्या कहने को होता है आपके पास? फिर तो जी बीजेपी झूठे मुंह भी नहीं कहती कि हम आपके हिसाब से सरकार चलाएंगे, तो आप क्या कर लेते? आज हम्म, तो बीजेपी कह रही है ना, और दिखा भी रहे हैं सम्राट चौधरी की हम नीतीश कुमार के हिसाब से काम कर रहे हैं। अब एक हम्म, और इसमें बात हम ऐड इन तीन बातों के अलावा कि ये जेडीयू के उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए इसमें कोई लड़ने की बात नहीं है। जेडीयू के जी, उत्तराधिकारी निशांत कुमार ही होंगे, और अभी कोई खतरा नहीं है जेडीयू के अस्तित्व को। जेडीयू अपने आप को मजबूत करे, अपने नेताओं को मजबूत करे, जेडीयू के लोग अपने को मजबूत करें, निशांत को मजबूती दे ताकि वो पार्टी की कमान संभाल सके। अब यहाँ और एक और निशान बात स्वयं भी समझने, मजबूत हो, निशान स्वयं भी मजबूत हो। बिल्कुल निशांत स्वयं भी मजबूत हो, अपने जी अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जिस तरह के ट्रेनिंग की प्रशिक्षण की जरूरत है। देखिए इसमें कोई शर्मिंदा होने की बात नहीं है, हम्म, तमाम लोगों के सलाहकार होते हैं, तमाम लोगों को अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाषण देने में शब्दों का उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह जो है वो परेश रावल और अमिताभ बच्चन ने समझाया है। तो ये हम्म, कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब अगर ये सही भी हो तो ये इसमें इसमें कोई खराब बात नहीं है कि अगर आप कोई चीज आप पब्लिक प्ले में, सार्वजनिक जीवन में है, और आपको एक परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स भी करनी है रियल पॉलिटिक्स के साथ साथ, तो आपको उसके नुआंसेस पता होने चाहिए, उसके तरीके बिल्कुल आपको आने चाहिए कि पब्लिक में आप कैसे प्रेजेंट करें अपने को, कैसे बोले कि लोग आप पर मोहित हो जाए, खुश हो जाए। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये भी सीखना चाहिए। हम्म, अपने जी आसपास लोग रखने चाहिए हैं, सलाहकार रखने चाहिए हैं। एक तो ड्रेस डिजाइनर रखने चाहिए, वस्त्र का जो उनको सलाह दे, एक बोलने का सलाह दे, एक चलने फिरने का भाव भंगिमा, देह भंगिमा की सलाह दे, राजनीतिक एजेंडा तय करने वाला आदमी होना चाहिए साथ। इसमें कोई शर्म क्योंकि की बात सोशल नहीं है, ऐसा मीडिया वो पर करते इस बात की चर्चा बहुत होती है और लोग तलाश रहे होते हैं कि आखिर निशांत कुमार का जो टेलर कौन है जो इस तरीके का कपड़ा सिलता है, हैं। वही, जिसके कारण निशांत कुमार ट्रोल हो जाते हैं। नहीं कई बार तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार का कपड़ा पहन के घूम रहे हैं वो। अरे अपना सिलवा बिल्कुल लेना चाहिए, इसमें क्या है, जी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा बढ़िया कपड़ा सिलवाइए, बढ़िया चाक चौबंद रहिए, चुस्त दुरुस्त रहिए। भाई एक तो हम्म, हमको अपने अपने देश प्रदेश के युवा नेताओं से हमको बड़ी, जैसे जो बड़े नेता हैं हमको, तेजस्वी यादव भी बड़ा वो नहीं करते, बड़ा उत्साहित नहीं करते हैं। उनका भी हम्म, पूरा बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनको भी चुस्त दुरुस्त रहने, खिलाड़ी है भाई, स्पोर्ट्समैन है, जरा जरा अपना वो तोंद वोंद अंदर करें और एक्सरसाइज करें, लोगों से मिले, सुबह से रहे। कितना आप राजीव प्रताप रूडी को देखिए, कैसे ऐसे नेता है हम लोग के, शाहनवाज हुसैन को देखिए, लोग उनका हाँ पहनावा देखिए, उनका प्रेजेंस देखिए, उनका उनकी बॉडी की फिटिंग देखिए। जयसिंह सिंह को देखिए, नीतीश मिश्रा हाँ को देखिए, युवराज सिन्हा देखिए, को देखिए। हाँ हाँ देखिए ना, हाँ भाई बिल्कुल आनंद देखिए मोहन भाई। जी को देखिए, आनंद मोहन आनंद जी को मोहन जी को देखिए, देखिए। जी 70 साल उम्र है, 72 साल उम्र है, तो आप ऐसे रहिए, मतलब आप, ये एक बड़ा भारी पार्ट होता है आपकी प्रेजेंस, जो पहली शारीरिक उपस्थिति आपकी कहीं भी आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करने के लिए सबसे पहली जरूरत चीज होती है, उनको करना चाहिए जब बिल्कुल। सार्वजनिक स्पेस में आप नहीं है, हम्म, आप अपना काम धंधा कर रहे हैं, अपना रहिए, कोई आपको जाके वोट नहीं मांगना है, युवाओं को उत्साहित नहीं कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, फिर तो कोई वैसे आदमी को कोई नहीं करने जाता है। हम लोग किसी हम्म, बिजनेसमैन को या किसी दूसरे आदमी को, साधारण आदमी को, प्रोफेसर को, टीचर को हम थोड़ा सलाह दे रहे हैं, वो जैसा है हम्म, उसका अपना जीवन है। आप सार्वजनिक हम्म। जीवन में है, आपको करना चाहिए इस तरह से, तो ये देखिए तेजस्वी ना, को भी करना चाहिए। जिस तरीके का चप्पल पहन रहे हैं निशांत कुमार और जिस तरीके के स्लीपर में वो रहते हैं, यदि वो निशांत कुमार न हो, बिहार सरकार के माननीय मंत्री न हो और नीतीश कुमार के बेटे न हो, तो दिल्ली के कई क्लबों में तो एंट्री ही ना मिले उन्हें। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी भाई, हाँ बिल्कुल नहीं मिलेगी। कोई नोटिस हाँ नहीं करेगा, कोई नोटिस नहीं बिल्कुल करेगा। तो और कई नेता बिहार के ही हैं जो कोई पद ना हो तब भी उनको नोटिस किया जाएगा।
लोग अपने आप बिल्कुल। सम्मान देंगे उनको। तो ये चीजें हुँ, जरूरी होती हैं इसमें। किसी के बॉडी पोस्चर का मजाक नहीं उड़ाना है, लेकिन चूंकि वो सार्वजनिक जीवन में है तो उनको कहा जा सकता है, हम लोग हुँ, सबके लिए हुँ, कहते हैं ये बात। हुँ, तो एक तो ये उनको करना चाहिए, सब चीजें अपने करें, अपने मजबूत हो जाएंगे तो पार्टी मजबूत हो जाएगी। पार्टी, अब नीतीश कुमार को ही देखें ना, अपने पिता को देखें, 75-76 साल की उम्र में उनके पिता कितने फिट थे। वो तो एक ऐसी चीज, मतलब मानसिक स्वास्थ्य की आजकल जो बातें हैं, भूलने की चीजें हो जाना, वो किसी के साथ हो सकती है। नहीं तो उनको क्या, नीतीश कुमार को हम नहीं सुने कभी उनको आंख के अलावा कोई और इलाज कराने जाते हो कि नीतीश कुमार हॉस्पिटल में भर्ती है, आँख और उनको दाँत बीपी। के अलावा और नीतीश हाँ। कुमार सुबह उठकर 1 घंटा टहलना, देखिए हम्म। आप जब बिहारी नेताओं की बात कर रहे थे, दिल्ली के नेहरू पार्क में चले जाइए, लोधी पार्क में चले जाइए, आपको कितने तेज कदमों से टहलते हुए अखिलेश सिंह दिखाई पड़ जाएँगे। बिल्कुल। हाँ? हाँ, हाँ, वही कितने उनको देखिए। हाँ, हाँ, उनको तो देखिए अच्छा, इसी हमको तरह तो से अभी अभी उन्होंने बताया किसी संदर्भ में कि वो रिटायर होने वाले हैं, मतलब 65 साल का होने वाले, तो हमको बड़ी हैरानी हुई कि 65 साल के हो गए। तो जी, लेकिन अब लोग मेंटेन कर रहे हैं अपने को, तो करना बिल्कुल। चाहिए है। ये भी हुँ, सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनके लिए, हमारे आपके लिए कोई बात नहीं है। हमको कौन, हम लोग को जो है देख रहा है और नंबर दे रहा है, वोट दे रहा है हम लोगों को। तो हुँ, खैर, ये हम लोग की राय काफी चीजें सुनते हैं इसलिए हमने दे दी। तो पार्टी हुँ, मजबूत करें, वो एक जरूरत है उनके लिए कि पार्टी मजबूत हो जाएगी, निशांत मजबूत हो जाएंगे तो पार्टी मजबूत हो जाएगी। अब ललन सिंह की एक और समस्या समझिए, ललन सिंह और संजय झा की, ज्ञानेश्वर जी। हुँ, इस समय जेडीयू के नेताओं का मोराल सबसे लोएस्ट लेवल पर है, सबसे बिल्कुल। लोएस्ट लेवल पर। चूंकि नीतीश हुँ, कुमार हट गए, आप कुछ भी कहिए, सरकार में आप शामिल हो गए, आपके लोग उप मुख्यमंत्री बन गए, निशांत कुमार भी मंत्री बन गए, लेकिन वो मोराल नहीं है जो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहने पर आपका मोराल था। हुँ, जो जेडीयू के वर्कर्स हैं उनका मोराल गिरा हुआ है, डाउन है हुँ, मोराल उनका। उस मोराल को बूस्टअप करने की जरूरत है। वो कैसे बूस्टअप बिल्कुल। होगा? वो बूस्टअप करने का तरीका ये है कि आप उसके मन में ये भरोसा दिलाइए कि जो मुख्यमंत्री है वो तुम्हारा ही है, तुम्हारे ही नेता का बनाया हुआ मुख्यमंत्री। हुँ, तो उसको लगेगा, उसको ये बार बार यकीन दिलाना होगा। इसलिए भी सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के पीछे नीतीश कुमार का हाथ है और नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं। इस तरह की बातें कहने की जरूरत ललन सिंह और दूसरे नेताओं को इसलिए भी पड़ रही है, क्या सर, कि जी, उस अपने पार्टी के वर्कर्स का, लीडर्स का मोराल बूस्ट करें, उनका मनोबल बढ़ाए, आत्मबल बढ़ाए। नहीं तो क्या बिल्कुल। होगा, हम लोगों ने अभी एक दिन चर्चा भी किया, ये बक्सर भोजपुर के चुनाव नतीजे में क्या हुआ जेडीयू के लिए। ये मामूली झटका नहीं है, ये बड़ा झटका है जेडीयू के लिए, राधाचरण सेठ का हारना। तो आनंद मोहन ने ऐसे, कहा भी है कि ये पहली हार है, आगे भी संभावना है। हाँ, आनंद तो ऊपर आएँगे तो हम लोग कह रहे थे उस दिन की ये तो शुरुआत है। अगर हुँ, इसी तरह से कोऑर्डिनेशन बिगड़ा रहा, इसी तरह से बीजेपी अगर छोड़ दे आपको और आपकी लीडरशिप मजबूत नहीं हो, तो फिर हुँ, कौन पूछेगा? आपके पास तो कोई तेजस्वी यादव की तरफ 32% का वोट आधार भी नहीं है हुँ, कि 12 बजे सो करके उठेंगे और 3 बजे लोग से मिलेंगे तभी उनका काम चल जाता है। यहाँ तो काम बिल्कुल। नहीं चलेगा। यहाँ जी, तो आपके पास वोट आधार है नहीं। आप 10-11% का जो कोयरी कुर्मी धानु का वोट है, उसमें से भी 4% वोट तो चला गया कोयरी का। अब 100% उसके नेता सम्राट चौधरी है। अब हुँ, वो वोट तो चला गया, तो आपके पास क्या हुँ, बचेगा राजनीति करने के लिए? जी, जेडीयू के पास राजनीति करने की एक ही चीज है कि आप नीतीश कुमार की तरह सामाजिक समीकरण साधिए, एक मजबूत हुँ, लीडरशिप दिखाइए, भरोसेमंद लीडरशिप दिखाइए, और जो कमजोर तबके हैं उनको यकीन दिलाइए कि ये नीतीश कुमार की तरह की राजनीति, ये फलाजी करेंगे, ये निशांत कुमार है, ये करेंगे उनके बेटे, हुँ, ये करिए। उसके पहले अपने वर्कर्स का, अपने लीडर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए जरूरी है कि इस बात की चर्चा आप पब्लिक में कहिए कि सम्राट चौधरी जेडीयू के की पसंद के आदमी है, नीतीश कुमार की पसंद के आदमी है, ताकि उनको लगे कि नीतीश कुमार गए हैं तो हमारा ही आदमी मुख्यमंत्री है। ये यकीन बिल्कुल, दिलाना बिल्कुल। जरूरी है। गैर यादव जी, पिछड़ी जातियों को ये यकीन दिलाना जरूरी है कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं और ये नीतीश कुमार की तरह ही राजनीति करेंगे, अलग तरह हुँ, की राजनीति नहीं करेंगे। तो एक अगर बड़े परिदृश्य में देखें, बड़े परिप्रेक्ष्य में देखेंगे ललन सिंह की बात को, तो ये निष्कर्ष है उसका कि अपनी पार्टी के वर्कर्स को, जो कमजोर जातियां हैं उनके लोगों को ये यकीन दिलाना है कि सम्राट चौधरी के रूप में आप निरंतरता देख रहे हैं नीतीश कुमार की राजनीति की। ये नीतीश कुमार के ही अक्स हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। इसका राजनीतिक हुँ, मकसद है। इसका कोई आपको ऐसा अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है कि अब क्या होगा, अब तो चलेगा, अब तो नीतीश कुमार की पार्टी, नीतीश कुमार की राजनीति सब सम्राट चौधरी ले गए। ऐसा नहीं होता है। आपकी राजनीति बिल्कुल। कोई नहीं ले जा सकता है। अगर आप स्वयं नहीं छोड़ देंगे या स्वयं हुँ, बहुत कमजोर नहीं हो जाएंगे, तब तक कोई आपकी राजनीति नहीं ले जाएगा। बीजेपी तो नहीं ले जा सकी थी, जब तक नीतीश कुमार मजबूत थे तब तक तो नहीं कर सका था ना कोई। हुँ, नीतीश कुमार जब तक मजबूत थे बीजेपी नहीं कर सकी। आज बिल्कुल। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को तो 12 साल हो गए, तो कहां ले हुँ, जा सके थे? बीजेपी जेडीयू की राजनीति कहां ले सके थे वो लोग? आप कमजोर हो रहे हैं तो आप अपने को मजबूत करिए, बाकी लोगों के बयानबाजी के पीछे मत पड़िए। चलिए तो अब आते हैं आनंद मोहन पर। आनंद मोहन ने तो बहुत ही तीखा और देखिए जो उनके सुर हैं, वह बिल्कुल असंतुष्ट होने का प्रमाण है और वे कह रहे हैं जिंदा दफन कर दिया गया, थैली से मंत्री बन रहे हैं, आरा बक्सर की हाँ शुरुआत है और फिर क्या आगे होने वाला है और उन्होंने कहा
टाइगर जिंदा है नहीं, सिंह इज किंग, सिंह इज किंग। तो वह कुछ करने वाले हैं। बहुत सारी चर्चाएं चल रही है कि बिहार पीपुल्स पार्टी को फिर से जिंदा किया जा सकता है, कई पुराने नेता साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन जो आनंद मोहन कह रहे हैं, क्या उससे चेतन आनंद राजी हैं, यह भी समझने की बात होगी। देखिए, अरुण कुमार ने भी कुछ कहा था, लेकिन अरुण कुमार ने आज कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा। लेसी सिंह ने जवाब दिया है, संजय सिंह भी कुछ बोले हैं। लेसी सिंह ने तो आनंद मोहन को तगड़े से सुनाया है कि हमारे नेता नीतीश कुमार को कोई जिंदा दफन करने वाला इस पृथ्वी पर नहीं है, और जब ऐसी कोशिश होगी तो बिहार की जनता उठ खड़ी होगी, क्योंकि बिहार के लिए नीतीश कुमार ने जो किया है उसे कोई कभी भुला नहीं सकता है। तो आनंद मोहन बहुत ही असंतुष्ट दिख रहे हैं। वह कह रहे हैं, इसलिए मैं असंतुष्ट नहीं हूं कि मेरे बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया। मैंने कब कहा? कहा तो उन लोगों ने था जब चेतन आनंद की जरूरत थी। लेकिन श्वेता गुप्ता नाम नहीं लिया, थैली की बात कर दी। इसकी बात भी कर दी कि चेतन आनंद को कैसे शिवहर से नबीनगर भेजा गया। तो आनंद मोहन। देखिए, हमने पहले ही कहा कि जिस तरह से उन ललन सिंह का बयान गलत नहीं था, अब उसकी कई व्याख्या है और वो सारी व्याख्याएं आप करेंगे तो ठीक ही निष्कर्ष है उसका। उसी तरह से आनंद मोहन का बयान भी गलत नहीं है। एक तो उनके बयान में पहला है उनका बयान हो, चाहे इसके पहले अरुण कुमार ने भी जो कहा था, कई चीजें अरुण कुमार ने भी कही थी, ये सब बयान मिसटाइम्ड है। ये आपको सही समय पर करना चाहिए था। जिस समय सत्ता परिवर्तन हो रहा था तब हम और आपने इसी चैनल पर कहा था कि आज कोई क्यों नहीं बोल रहा है, नीतीश कुमार की पार्टी का कोई भी नेता आगे आकर के क्यों नहीं बोल रहा है कि नीतीश कुमार को नहीं हटाया जाए या नीतीश कुमार को अभी रहने दिया जाए। एक व्यक्ति ने नहीं कहा था, हमने कहा था और कई लोगों ने हमको बाद में कहा कि आप तो उकसा रहे थे जेडीयू के विधायकों को कि जेडीयू के विधायक सड़क पर उतर जाए। हमने कहा कि किसी ने, एक विधायक ने एक शब्द लिखा हो 15 अप्रैल के पहले तो बताइए आप कि नीतीश कुमार को गलत किया जा रहा है, नीतीश कुमार को नहीं हटाया जाना चाहिए और ये नीतीश कुमार का। लोग बोल रहे थे, कई लोगों ने कहा, लेकिन पार्टी के विधायकों ने, आप एक हस्ताक्षर अभियान चलाते, पार्टी के 86-85 विधायक लोग हस्ताक्षर करते कि नीतीश कुमार को नहीं हटाया जाए। देखते कैसे बीजेपी हटा लेते। आप निशान को बनाने की बात कर रहे थे, जय निशान तय निशान करने लगे थे। हाँ, निशांत कर रहे थे लोग, मत हटाइए नीतीश कुमार को। आप दस्तखत अभियान चलाते, सारे एमपी सारे एमएलए लोग अभियान करते, उनके घर जाते, उनके प्रति सॉलिडरिटी दिखाते। कितना आदमी क्या नीतीश कुमार के घर पे उनके साथ एकजुटता दिखाने? कोई नहीं गया था उस समय, किसी का बयान नहीं आया। तो जब समय निकल गया, अब तो मिसटाइम्ड है ना बयान, अब तो समय निकल गया, अब तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बना लिया। हम ये नहीं करें कि उस समय सब लोग मिलकर रोक ही लेते, लेकिन एक सुकून मिलता नीतीश कुमार को कि हमारे लोग हमारे साथ खड़े हैं। उस समय कोई उनके साथ खड़ा नहीं था। उन्होंने एकदम एक डिसीजन लिया, उस डिसीजन के हिसाब से कुछ लोगों ने डिसीजन लिया और उस डिसीजन में उन्होंने सहमति जताई जो समय की जरूरत थी। तो ये सबका बयान मिसटाइम्ड है। अब आप अलग कारणों से अब बयान आ रहे हैं, ये सरकार गठन के, मुख्यमंत्री बन जाने के 1 महीने के बाद। तो एक तो बयान मिसटाइम्ड है। बयान में रत्ती भर भी गलती नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार को तो हटाया ही गया नहीं, अब स्थितियां ऐसी बन गई थी कि उनको हटाना पड़ा। और ये बात बीजेपी कह रही थी पहले से कि अब वो सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है, उनके हवाले बिहार नहीं छोड़ा जा सकता। और ये बात बीजेपी कहे उसके पहले से हम लोग कह रहे थे कि उनकी मानसिक शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो सरकार चलाए। तो उनको तो हटा दिया गया नीति। अब आनंद मोहन जी के कहने का एक तरीका होता है कि जिंदा दफन कर दिया गया। कहने का मतलब यही है कि उनको हटा दिया गया, उनको राजनीतिक परिदृश्य से हाशिए में डाल दिया गया, नेपथ्य में डाल दी गई। तो ये तो मैटर ऑफ फैक्ट है ना कि उनको हटा दिया गया, 7 सर्कुलर रोड में चले गए। अब वो कहीं किसी न शासकीय काम में है, न किसी राजनीतिक काम में है, कुछ नहीं। अब इसी बात को आप कहिए कि जिंदा दफना दिया गया, हम उसी बात को कह रहे हैं कि उनको हाशिए में डाल दिया गया। तो ये बात मैटर ऑफ फैक्ट है, इसके लिए तो कोई किसी को नहीं उनको दोष दे सकता। ये बात तो सही कह रहे हैं। अब आइए उसके बाद उनकी महत्वाकांक्षा, उनके साथ जो वादे किए गए थे, और ये वादा जो भी करे उस वादे को निभाना चाहिए। हमें कई जगह देखते हैं आजकल, ये बड़ा चलन हो गया है कि कहा कुछ किया और बाद में जब काम निकल गया तो आपने उस काम को नहीं किया। तो ये होना चाहिए, के साथ निभा दिया, निभाया ना। वही कह रहे हैं कि अगर वादा किया है, और ये बात देखिए किसने कही थी, कई लोगों ने कही थी, लेकिन हमको ध्यान है कि चिराग पासवान ने कहा था, मीटिंग में कहा था, जिसकी हम लोगों ने चर्चा की थी कि भाई अगर उनसे वादा किया गया था कि उनको देना है तो उनको दिया जाना चाहिए, नहीं तो कोई दूसरा कैसे यकीन करेगा कि आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। तो उसी तरह से आप बीजेपी देखिए कैसे कर रही है। आसाम में सब मंत्री बनेंगे। उसने भूपेन बोरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे उनको तोड़ के ले आए, एमपी बरदोलोई को लेके आए, दोनों को एमएलए का टिकट दिया, चुनाव लड़े, जीते, अब मंत्री बनेंगे। तो अगर कमिटमेंट किया गया है तो उस कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए। हम लोग को, हमको जहां तक पता है ये बात थी, उनको जब निकाला गया तेजस्वी यादव के वहां के बंगले से निकाला गया और वो आकर के अगले दिन बैठे, बहुमत साबित करने के दिन जाकर के सत्ता पक्ष की तरफ बैठे चेतन आनंद, तो ये बात थी कि उनको मंत्री बनाया जाएगा।
प्रहलाद अब यादव का अंत कैसे हुआ यह भी पता देखिए ही है। प्रहलाद यादव का अंत उनके साथ कैसा हुआ, उनको भी तो एक कमिटमेंट के बिल्कुल। साथ ले आया गया था। विजय कुमार जो सिन्हा ने लोग किया था। हाँ, विजय सिन्हा ने हाँ। कमिटमेंट किया था। जिन लोगों ने आपके साथ धोखा किया वो निपट गए, ये आपकी राजनीतिक सफलता है। कि बीमा हम्म। भारती खत्म हो गई, बीमा भारती की राजनीति मान लीजिए हाशिए में चली गई, या डॉक्टर संजीव की राजनीति हाशिए में चली गई, खत्म हो गई, तो वो आप मान लीजिए कि आपका विरोध किया लोगों ने, तो वो लोग निपट गए। आपका हम्म। साथ दिया जिन लोगों ने और जिनको आपने हम्म। कमिटमेंट किया, वो कैसे निपट जाए, वो कैसे हाशिए में चले जाए? ये तो आपकी बिल्कुल। कमजोरी है। और बिहार जैसे स्टेट में जब 89 सीट पर अभी बीजेपी है, तो बीजेपी को बहुत लोगों की जरूरत है अभी, बहुत लोग हम्म। आगे आने वाले हैं, तो उन पर वो कैसे यकीन करेंगे कि हम आएंगे तो हमारा सम्मान बहाल रहेगा? तो हम्म। इसलिए भी बीजेपी को और जेडीयू दोनों को जरूरत थी कि जिस आपने जो कमिट किया है, आप मंत्री बनाइए उनको। और वैसे भी 2 बार के एमएलए हैं, और चेतन आनंद, और एमएलए के अलावा जो एक जिस लिगेसी को वो कैरी करते हैं, वो बहुत बड़ी लिगेसी है बिहार में। बिल्कुल। ज्ञानेश्वर जी, अभी भी किसी को भी कोई पार्टी मंत्री बना दे राजपूत का, आनंद मोहन से बड़ा नेता कोई नहीं है। एक समय तो हम्म। आनंद मोहन यूथ आइकन थे राजपूत के, भूमिहारों जी। के, और भूमिहार तो जान देते थे, कितने भूमिहार कट गए उनके पीछे, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में शहीद हो गए उनकी राजनीति के पीछे। तो वो हम्म। यूथ आइकॉन्स थे, क्या भूमिहार, क्या राजपूत, क्या ब्राह्मण उनके आसपास, और मुसलमान, पिछड़ी जाति, सब थे, यूथ आइकॉन थे। लेकिन हम्म। राजपूतों के तो बड़े नेता हैं वो। और बिल्कुल। पैन बिहार कोई राजपूत नेता नहीं है जिसका अपने क्षेत्र के बाहर, भाई आप ही याद करिए, हम भी याद कर रहे हैं कि वैशाली हो और शिवहर हो और नबीनगर हो, कहीं से लड़े और चुनाव जीते, और सहरसा हो, कहाँ सहरसा है, कहाँ नबीनगर है, कहाँ वैशाली है, कहाँ शिवहर है, और सब हम्म। जगह से लड़े आदमी और चुनाव जीत जाए, और जब और इतने वर्षों के बाद लोग उनके पीछे पागलपन दीवाने हुए रहे, तो उस आदमी की कदर तो समझनी चाहिए, उस आदमी का क्या वक्त है वो तो समझना चाहिए। भूमिहारों की बात की, देखिए छोटन शुक्ला और अशोक सम्राट कितने बिल्कुल, बड़े दुश्मन थे, और दोनों ही उनके साथ थे, दोनों ही दोनों उनके साथ साथ में थे थे। उनके, दोनों वैशाली साथ के में थे। चुनाव में, हाँ, वैशाली के और चुनाव में। हमने देखा किस तरह से, भाई जब जब छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी, उस गाड़ी में 6 लोग मारे गए थे, 5 लोग पूर्वी चंपारण के लोग थे, राजपूत थे, हम्म। भूमिहार थे, सब थे। तो उनके बिल्कुल। लिए तो लोग जान दिया है लोगों ने। तो वो हम्म। यूथ आइकॉन थे, राजपूतों के तो सबसे बड़े नेता हैं, आज भी हैं, हम तो मानते हैं। हमने बताया ना कि बिहार के चारों कोनों में वो चुनाव जीते हैं, और देश के हम्म। किसी भी कोने में उनको जानने वाले लोग हैं। दूसरा, आज कोई नेता हमको बिहार में ऐसा नहीं दिखता है जिसकी जिस तरह फैन फॉलोइंग हो, कि दिल्ली में भी वो चले जाए किसी इलाके में, तो वहां 25-50 आदमी, 100 आदमी उनके लिए खड़ा हो जाता है, उनको पहचानता है, उनको जानता है। तो हम्म। ये अगर वोट की राजनीति के लिहाज से भी देखें, तो उनके परिवार के एक सदस्य को अगर मंत्री बनाते हैं आप, तो इससे आपका राजनीतिक समीकरण ही मजबूत होगा, वो हम्म। कमजोर नहीं होगा, वो राजनीतिक समीकरण मजबूत होगा। उनकी हम्म। चाहना देखिए, मंत्री तो खुद भी नहीं बने कभी, हम्म। आनंद मोहन तो मंत्री नहीं बने, हमको नहीं ध्यान आ रहा है मंत्री कभी बने। जी बिल्कुल। लोकसभा में भी रहे तो नहीं बने, विधानसभा में रहे नहीं बने। पहली बार जीते थे तो लाटन चौधरी को हरा करके जीते थे, लाटन चौधरी कांग्रेस के बिल्कुल। प्रदेश अध्यक्ष थे। तब भी हम्म। उनके लोग ये मांग करते थे कि जनता दल का अध्यक्ष बनाया जाए आनंद मोहन जी को, ये नहीं कहता था कोई हम्म। आदमी कि इनको मंत्री बना दिए। भाई किसी जी। भी मंत्री से बड़ी हैसियत उनकी पहले भी थी, आज भी है। तो आज भी अगर वो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन उनके बेटे को मंत्री, उनको पता है कि करियर में, राजनीति में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए मंत्री होना, उप मुख्यमंत्री होना, ये सब जरूरी होता है, चीजें ये हम्म। जरूरी है, तो उनको बनाना चाहिए। अगर ये कमिटमेंट था तो उनको बनाना चाहिए। उनके बातचीत में उनकी शब्दावली पर ही किसी को आपत्ति हो सकती है हम्म। कि जिंदा दफन करना कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि हाशिए में डाल दिया गया नीतीश कुमार को। और ये उनका बयान मिसटाइम्ड है। उनको उस समय बोलना चाहिए था 5 मार्च के बाद, और हम मन ही मन एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो जिस तेवर के नेता है, अगर उनको लग रहा था कि ये ठीक नहीं हो रहा है तो उनको उस समय कहना चाहिए था। अरुण कुमार को भी उसी समय कहना चाहिए था। सारे बड़े नेताओं को उस समय कहना चाहिए था कि भाई नीतीश कुमार को भी रहने दिया जाए, नीतीश कुमार का मैंडेट है, मत हटाइए इनको। नहीं हटाती बीजेपी। अब तो आप हम्म। कुछ नहीं कर सकते हैं ना। अब आप समय आप समय का चक्र उल्टा नहीं घुमा सकते हैं ना। बिल्कुल। अगर अगर मान लीजिए कि अभी निशांत कुमार ही बने होते तो क्या कहा जाता, लेकिन तभी एक तो बात नीतीश तो है कुमार ना दफन ही हो गए कहा जाते। एक बात तो जो भी प्रॉमिसेज उस समय हुए होंगे कि नीतीश कुमार ने शिवहर की सीट बीजेपी से हासिल कर रमा बिल्कुल। देवी का टिकट काट कर लवली आनंद को टिकट दिलाया। और देखिए, आनंद मोहन बड़े नेता है, लेकिन जेडीयू ने भी कई नेताओं को ग्रो किया। आप देखिए ना, जेडीयू के भीतर ही लेसी सिंह ने आज जवाब दिया। संजय सिंह महाराणा प्रताप को लेकर पूरे बिहार में एक अभियान चलाए रहते हैं। मनजीत सिंह उधर मुख्य सचेतक बनाया गया। तो आनंद मोहन कब बिलक जाएंगे, कब खुश हो जाएंगे, इसकी चिंता भी रहती है, इसकी चिंता भी रहती है। इसलिए वह स्थायी रूप से मित्र भी नहीं होते हैं, स्थायी रूप से दुश्मन भी नहीं होते। परेशानी उनके साथ यह भी है। देखिए, बड़े और इंडिपेंडेंट नेता के साथ ये हमेशा होता है ज्ञानेश्वर जी, आप तो जी। जान ही रहे हैं ना कि भाई नीति उनका एक तो आनंद मोहन का व्यक्तित्व तो कभी भी किसी पार्टी का मोहताज नहीं रहा है।
कि हम इस बिल्कुल। पार्टी में रहेंगे तभी सक्सेसफुल होंगे या उस पार्टी में रहेंगे तभी सक्सेसफुल होंगे। आनंद वो मोहन और पप्पू यादव दोनों ऐसे ही हैं। दोनों दोनों और दोनों के एक समय दोनों की राइवलरी भी हम लोगों ने बिल्कुल। देखी है, दोनों की लड़ाइयां भी देखी हम लोगों ने। तो हुँ, दोनों पार्टी के मोहताज नहीं है। समाजवादी हुँ, पार्टी से भी लड़ जाएंगे, जीतेंगे हारेंगे वो अलग चीज है। निर्दलीय भी लड़ जाएंगे, जीत जाएंगे। हम लोगों ने 1394 का चुनाव देखा है वैशाली का, जा बिल्कुल। करके पर्सनली उस चुनाव में शामिल होकर के देखा है। किशोरी सिन्हा को वहीं हराकर। किशोरी सिन्हा को हरा दिया उन्होंने, हुँ, लवली आनंद को आगे करके आनंद मोहन ने। तो आनंद हुँ, मोहन तो वो पार्टी के उस मोहताज नहीं है। तो ऐसे लोग जो है वो देखिए वो शायर सिंह सपूत के बारे में कहते हैं कि लीक छोड़ के चलते हैं लोग, तो आनंद मोहन हुँ, लीक छोड़ के चलने वाले नेता है। और इसलिए वो अनप्रेडिक्टेबल है कि आप उनको बहुत इस तरह से नहीं फॉर गारंटेड नहीं ले सकते हैं। तो उन हुँ, ऐसे नेताओं का सम्मान करना चाहिए, ऐसे नेता की जरूरत भी रहती है पार्टी में। अगर राजनीतिक अगर अगर जेडीयू के लोगों को अपना एक नया समीकरण बनाना है, जिस समीकरण में कोयरी, कुर्मी, धानुक और अत्यंत पिछड़ी जातियां, कुछ महादलित जातियों के साथ फॉरवर्ड की जरूरत है, तो उसमें एक आनंद मोहन जैसे नेता की जरूरत है। अपनी पार्टी के जो बाकी नेता हैं वो हैं, लेकिन उनकी हुँ, भी जरूरत है। और हम उससे जरूरत से ज्यादा यह है कि अगर कोई कमिटमेंट है तो उसको पूरा करना चाहिए। बिल्कुल। अब उन्होंने जो कहा कि उनको दफन पर कर दिया गया, राजनीतिक नेताओं में दावेदारी इतनी हो जाती है ना, इतनी दावेदारी है, 4 पहले से हैं, श्रेयसी सिंह, संजय टाइगर, लेसी सिंह, एलजेपीआर से संजय सिंह की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी तो है ही, फिर संख्या कहाँ से बढ़ाएगी, किसका पर कतरा जाए, यह भी एक बड़ा संकट होता है क्योंकि इनके विधायक रहता तो है। बहुत। हाँ, हाँ, बहुत इनके विधायक बहुत है, अच्छी अच्छी खासी हुँ, संख्या में जीते हैं और सबकी महत्वाकांक्षा है, सबको बनना ही होता है और जिसको नहीं हुँ, बनाएंगे वो नाराज होगा ही होगा। तो ये बिल्कुल। चीजें चलती रहती है। तो पार्टी का इंटरनल मामला है, उन लोग को उनको सोल्व करना चाहिए। सबसे सबसे हुँ, ज्यादा सवाल इस पर उठ रहे हैं कि उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की को जिंदा दफना दिया गया। तो वो उनके कहने का एक तरीका होता है, उनके उनकी शब्दावली इसी तरह की होती है। वो इस तरह के बयान देते हैं जैसे अब आप तो कम से कम पिछले 3 दशकों से देख रहे हैं उनको। हम 3 दशक से देख रहे हैं। हम 94 से एग्जैक्टली, इसलिए हमने 94, 3 दशक से 2 साल ज्यादा हो गया। हमने इसलिए 94 के चुनाव का जिक्र किया, जब हम लोग जाते थे वहां चुनाव जा करके हमने उसमें शामिल होकर के देखा है। तब भी उनके तेवर देखे और आज भी हम तेवर देखे हैं। आज भी उसमें थोड़ा बहुत ही कम हुआ है तेवर उनका। हुँ, तो हुँ, वो बिल्कुल। कहने का तरीका सलीका इसी तरह का होता है उनका। उनका जो वो जो कहना चाह रहे थे वो ये है कि नीतीश कुमार की राजनीति समाप्त हो गई। अब कैसे बचेगी नीतीश कुमार की राजनीति, इस पर विचार करना चाहिए। तो हम लोग भी मान रहे हैं कि नीतीश कुमार का दौर जो है वो हुँ, समाप्त हो गया है। उनकी हुँ, राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी और उस राजनीति पर, उस रास्ते पर चल के जेडीयू कैसे बचेगी, इसकी कोशिश हुँ, करनी चाहिए जेडीयू के तमाम नेताओं को। नीतीश कुमार की तो अब उसको दफन करना कहिए, हाशिए में डाल देना कहिए, घर बिठा देना कहिए, जो कहिए। बिल्कुल। अरे कहने को तो ज्ञानेश्वर जी लोग, जब जब शिबू सोरेन घर बैठे तो लोगों ने कहा कि बेटे ने उनको उनको दफन कर दिया। हुँ, बिल्कुल। कहा लोगों ने, लालू यादव की हुँ, राजनीति भी तो दफन ही हो गई ना। तेजस्वी यादव ने तो घर ही बिठा दिया ना। कौन सा लालू यादव क्या कर रहे हैं? तो जी। ये कहने का उसके शब्दों को नहीं, उसके भाव अर्थ को पकड़िए। भाव ये है कि जेडीयू की राजनीति कमजोर हो गई है, खत्म हो रही है नीतीश कुमार के नहीं होने से। उसको कैसे मजबूत किया जाए उस पर सोचिए, उस पर काम करिए, लोग उस पर काम करें। तो चलिए देखिए, आज बिहार को डिकोड करते हुए हम लोगों ने यह समझने की कोशिश की कि ललन सिंह और आनंद मोहन के बयान पर इतना तूफान क्यों मचा है। लेकिन फिर हम बिहार के नेताओं से कहते हैं बिहार को विकास की जरूरत है। अभी आप इन बयानों से इतर इसकी चर्चा कीजिए कि बिहार में निवेश कहाँ से आएगा, बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी, अपराध कैसे नियंत्रित किए जाएंगे, यदि कुछ इनकाउंटर्स हो रहे हैं तो उसमें जाति मत तलाशिए, प्रशासनिक काम भ्रष्टाचार खत्म कैसे हो, इस पर चर्चा कीजिए। बिहार की सेहत के लिए अच्छा होगा और जब बिहार की सेहत अच्छी होगी तो आपकी राजनीति भी अच्छी होगी। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।